तनख्वाहदार तबके को हर मुमकिन रिलीफ दिया। माली गुंजाइश के मुताबिक ही काम कर सकते थे। बिजली बिलों पर कोई सरचार्ज नहीं लगाया जा रहा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है हुकूमत जो भी रिलीफ दे रही है कर्ज लेकर दे रही है। हुकूमती अखराजात को बहुत कम बढ़ाया है। जितनी चादर होगी उतने ही पैर फैलाना होंगे। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा खाद और ज़रूरी अद्वियात पर इजाफी टैक्स लगाना था। फैसला वजीर आज़म की हिदायत पर वापस लिया। ये भी बोले 1 या 2 करोड़ नौकरियां देने का नहीं कह सकता। सनतों को उतना मजबूत होना होगा वो एक्सपोर्ट कर सकें। रिटेलर्स हों या होलसेलर्स, टैक्स लगाने का यही रह गया कि फौज या पुलिस बुलवा लें। पूरी कोशिश है इसी साल पांडा बॉन्ड्स पर भी काम कर लें। वजीर खजाना ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह में बड़े इजाफे की वजह भी बता दी। कहा तनख्वाह 2.5 लाख से 21.5 लाख रुपए करने की वजह 9 साल में इजाफा ना होना था। टैक्स लगेंगे, हर हाल में लगेंगे, हर सूरत लगेंगे। वज़ीर ख़जाना ने साफ साफ बता दिया। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी ने पूछा टैक्स कवानीन तरमीमी बिल पार्लियामेंट और बिजनेस कम्युनिटी पहले ही मुस्तरद कर चुकी। ये बिल मंजूर ना हुआ तो क्या आप 400 या 500 अरब का मिनी बजट लाएंगे? सहाफ़ी का वज़ीर ख़जाना से सवाल। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने जवाब दिया आपने बिल्कुल ठीक समझा। अगर ऐसा हुआ भी तो हमें इजाफी टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स पहली बार 1,24,000 की सतह अबूर कर गई। इंडेक्स में 2,328 पॉइंट्स का इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। कहा बजट में आम आदमी पे टैक्स का बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफे और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात के अवाम दोस्त बजट पर एतमाद का इजहार है। माशी तरक्की का सफ़र शुरू है। पाकिस्तानी अवाम ने बहुत कुर्बानियाँ दी। अब सबको मिलकर आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी के लिए मेहनत करना है। महंगाई की शरह में कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर, तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा माशी टीम की शबाना रोज़ मेहनत से मुमकिन हुआ। पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट के दहाने से वापसी, माशी इस्तेहकाम और तरक्की के सफ़र की शुरुआत मोजज़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 34 साल की क़यादत में काफ लीग के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने बजट पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। भारत सदर ट्रंप की अमन की कोशिशों को सबूटाज कर रहा है। भारत की ऐसी तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। अमेरिका भारत को कान से पकड़कर भी लगाएगा। अमन खित्ते और दुनिया के मुफाद में है। पाकिस्तान सफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान जीत कर भी मुज़ाकरात की बात कर रहा है। भारत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। पानी रोकने की धमकी देना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान का पानी बंद करना ऐलान जंग है। भारत कहता कुछ और करता कुछ और है। जंग जीतने के एहसास में आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया। हमें फ़ख्र है पाकिस्तानी वफ़द अमन का पैगाम लेकर दुनिया में निकला है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारिजा के बयानात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है भारतीय क़यादत अपनी गुफ्तगू का मेयार बेहतर बनाए। भारत मन घड़त बयानिए से दुनिया को गुमराह करने की मुहिम में मसरूफ़ है। भारत दूसरों पर इल्ज़ामात के बजाय खुद पर नज़र डाले। सदर ट्रंप पाक भारत मसाइल हल करा लेंगे। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान टिबी प्रोस पर उम्मीद। मीडिया ब्रीफिंग में कहा सदर ट्रंप अपने दौरे सदारत में मसला कश्मीर हल कर सकेंगे। ट्रंप ने नाकाबिल तसव्वुर लोगों को भी मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठा दिया। ट्रंप पाक भारत मसाइल हल कराना चाहते हैं तो कोई हैरानी वाली बात नहीं। पाकिस्तानी वफ़द के दौरे के अमरीका के दौरान ट्रंप इंतज़ामिया के एहलकारों से मुलाकातों पर तर्जुमान ने कहा पाकिस्तानी वफ़द की नायब वज़ीर सियासी अमूर एलिसन हुकर से मुलाकात हुई। अमरीकी नायब वज़ीर ने पाक भारत जंग बंदी पर अमरीकी हिमायत का अयादा किया।
अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल एरिक कोरेला ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार दे दिया। अमरीकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को सराहा। जनरल कोरेला ने कहा, पाकिस्तान के साथ करीबी इंटेलिजेंस ताउन के नतीजे में दाइश खुरासान के दर्जनों दहशतगर्दों को हलाक और गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों में तंजीम के कम अज कम 5 इंतहाई मतलूब रहनुमा भी शामिल हैं। पाकिस्तानी हुकाम ने इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए अमरीका को कई अहम कामयाबियां दिलाई। इन कामयाबियों में एबी गेट बम धमाके के मास्टरमाइंड जाफर की गिरफ्तारी और इसकी हवालगी शामिल है। इस गिरफ्तारी के फौरन बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ज़ाती तौर पर राब्ता करके इतला दी। जनूबी और वस्ती एशिया के लिए अमरीका के नामजद मुआवन वज़ीर ख़ारजा पॉल कपूर ने कहा, पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन बढ़ाएंगे। जनूबी एशिया हाल ही में संगीन तनाज़े से बाल बचा है। सेनेट ने तौसीक की तो पॉल कपूर मुस्ताफ़ी डोनाल्ड लू की जगह लेंगे। अमेरिका का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की पॉलिसी तर्क करने का ऐलान। इसराइल में अमेरिका के सफ़ीर माइक हुकाबी का कहना है, फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अब अमरीकी मकासद में शामिल नहीं। अगर कोई फ़लस्तीनी रियासत बनी भी तो वो किसी मुस्लिम मुल्क की सरजमीन पर बनाई जाएगी। अब इसराइली सरहदों के अंदर किसी फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमरीका की तरजीह नहीं है। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने बयान को अमरीकी सफ़ीर की ज़ाती राय करार दे दिया। उधर गाज़ा में मुजालिम की इंतहा जारी, मज़ीद 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है, कहत पूरी आबादी को ख़तरे में डाल रहा है। ऑस्ट्रेलिया और 5 यूरोपीय ममालिक ने 2 इसराइली वज़रा पर पाबंदियाँ लगा दी। अमरीका ने फ़लस्तीन को इमदाद देने वाली 5 तंजीमों और 5 अफराद पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के वफ़द में नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और दीगर सीनियर हुकाम शामिल होंगे। वज़ीर आज़म की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात होगी। बाहमी दिलचस्पी के अमूर के साथ इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। उधर इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी ने सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स को मुस्तरद कर दिया। मरकजी तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का कहना है, तनख्वाहों पेंशन में मौजूदा इजाफा महंगाई की निस्बत नाकाफ़ी है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफी टैक्स से भी महंगाई बढ़ेगी। हैदराबाद कराची मोटरवे मंसूबे के लिए सिर्फ 15 अरब रखकर मजाक किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, सियासी इख्तलाफात को नफरत और दुश्मनी में ना बदलें। जिनका इंसाफ पर केस बनता है उनको इंसाफ दें, मुल्क को आगे बढ़ने दें। सवाल पूछा गया, क्या एहतजाज की कॉल वापस ले ली गई? बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, कौन सा एहतजाज? एहतजाज की जिम्मेदारी उमर अयूब को दी गई है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुल्क का आईन व कानून टेलीफोन कॉल्स पर चल रहा है। समंदर पार पाकिस्तानी खुलकर एहतजाज करें, हम उनके साथ हैं। अलीमा खान बोली, बानी PTI की रिहाई नजर नहीं आ रही। अब PTI क़यादत की तरफ देखेंगे, किस तरह बानी को रिहा करवाया जाएगा। ये लोग बानी PTI को रिहा नहीं करना चाहते। बानी ने सबको कह दिया है, तैयारी मुकम्मल करें। हमें पता है बानी ने क्या कहा हुआ है और पार्टी रहनुमाओं ने क्या कहा हुआ है। शेख वकास अकरम ने कहा, बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं, ग़िज़ाई अजनास की कमी पूरा करने के लिए ज़र मुबादला कहाँ से आएगा? 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ रुखसत पर चले गए। कॉस्ट लिस्ट मनसूख। तोशाखाना 2 केस की समाअत भी 1 जुलाई तक मुलतवी। ATC लाहौर में बानी PTI का पोलीग्राफिक टेस्ट कराने के लिए पुलिस की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने कहा, मुलजिम के 2 बार इनकार के बाद पुलिस को तीसरा मौका देना वक्त का ज़या होगा। ये अपनी नौयत का पहला केस है। मुलजिम अपनी बेगुनाही साबित करने से इनकारी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, ये तासुर ख़त्म करना होगा। पंजाब किसी एक जमात की जागीर है। पंजाब हुकूमत का रवैया मुतकब्बराना है।
पंजाब हुकूमत नफरत और तकसीम की सियासत को हवा दे रही है। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इदारों की बात की तो क्या गलत कहा? बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा किया, आइन के खिलाफ है। क्या पंजाब में अवाम को इनका बुनियादी हक दिलाना जुर्म है? पंजाब में हमारी भरपूर सियासी मौजूदगी है, पंजाब के अवाम को लावारिस नहीं छोड़ सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाब, कहा मरियम नवाज के तर्ज हुकूमत के सिंध के लोग भी दीवाने हैं, यही आपका असल मसला है। मुतकब्बर और गरूर से भरे लोग 2-3 मुद्दतों से इक़्तिदार इंजॉय कर रहे हैं, कारकर्दगी इनकी ज़ीरो है। मरियम नवाज से कारकर्दगी का मुकाबला करें, जलने और बयानबाजी का कोई फ़ायदा नहीं। सिंध में बैठे मुतकब्बर लोगों को सिंधियों के हाल पर रहम खाना चाहिए। सोलर पैनल्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग नुकसान में थी, असेंबल्ड सोलर पर जीएसटी लगाया गया है। चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल ने कहा, हमने लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए ऐसा किया। सेक्रेटरी खजाना ने कहा, विफाकी हुकूमत के अखराजात में सिर्फ 2% इजाफा हुआ। ज़राअत पर टैक्स का निफास IMF का बेंचमार्क था। वज़ीर आज़म ने IMF से बात करके टैक्स ना लगाने का फैसला किया। FPR की फाइनेंस बिल पर टेक्निकल ब्रीफिंग ना देने पर सहाफ़ियों का एहतजाज। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से वॉक आउट। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और चेयरमैन FPR की माज़रत पर एहतजाज ख़त्म कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बजट में नए टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। 10 मरले और ऊपर के घरों पर मज़ीद 2% टैक्स की सिफारिश मुस्तरद। मोटर व्हीकल टैक्स में 2% इजाफे की तजवीज़ भी मुस्तरद। क्रेडिट या डेबिट कार्ड के इस्तेमाल पर टैक्स की शरह 5% से बढ़ाकर 8% करने की सिफारिश भी रद्द। सेल्स टैक्स पॉजिटिव लिस्ट को नेगेटिव में प्रोसीजरल तब्दील करने की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, टैक्स नहीं टैक्स नेट बढ़ाएं। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की आवाज़ उठा दी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे से मुताल्लिक करारदाद जमा करा दी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाकर डेवलपमेंट के रास्ते पर डालना वजीर आजम का बड़ा कारनामा है। तनख्वाहों में इजाफा और टैक्सों में कमी हुकूमत का बड़ा रिलीफ है। IMF प्रोग्राम के बावजूद अवाम दोस्त बजट लाना बड़ी कामयाबी है। बजट में सनत का पहिया चलाने की समत और प्लान मौजूद है। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके को नुमाया रिलीफ दिया गया। मुखालिफिन पाकिस्तान के लिए किसी भी खुशखबरी पर खुश नहीं होते। इनकी ख्वाहिश थी पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। सरमायाकारों के एतमाद के बायस स्टॉक मार्केट में आज बड़ा इजाफा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम बजट पेश करेंगे। वज़ीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है, विफाकी हुकूमत ने बजट में अवाम को जाली रिलीफ दिया। विफाकी बजट अवाम के लिए डरावना ख्वाब है। बजट में एक बार फिर भारी टैक्सेस लगाए गए। IMF के प्रोग्राम में बजट बनाना मुश्किल काम होता है। बजट पर एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में बात करते हुए माशी माहिरीन ने कहा, बजट में तनख्वाहदारों को रिलीफ देना खुश आइंद है, मगर हुकूमत सनतों की तरक्की के लिए बहुत कुछ करे। कारोबारी अफराद और ताजरों को रिलीफ देने की ज़रूरत है। माशी माहिरीन का बिजली की कीमतों में कमी का भी मुतालबा। मई 2025 के दौरान बैरून मुल्क से 3 अरब 70 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र की आमद। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2025 में जुलाई तक में मजमूई तौर पर 34 अरब 90 करोड़ डॉलर आए। गुज़श्ता माली साल इसी अरसे में 27 अरब 10 करोड़ डॉलर मौसूल हुए थे, 28.8% इजाफा। वज़ीर आज़म का इज़हार इत्मीनान, कहा तरसीलात ज़र में इजाफा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एतमाद का सबूत है। अवाम दोस्त बजट मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वजारत दाखिला के ज़ैली इदारों के माबैन बाहमी ताउन बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, तमाम इदारे एक दूसरे की इस्तेदाद कार से भरपूर फ़ायदा उठाएँ, अवाम की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें। इंफॉर्मेशन और डेटा का बरवक्त तबादला इंतहाई अहम है।
स्पीकर पंजाब असम्बली से अमरीकी नासिम उल अंबूर, नटली बेकर और कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाकाई अमन और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। मलिक अहमद खान ने पाक भारत कशीदगी में अमरीका के तामीरी किरदार को सराहा। कहा, जनूबी एशिया में अमन के लिए अमरीका का फाल किरदार निहायत अहम है। सिंध हुकूमत का मजीद बसों, ईवी टैक्सीज और स्कूटीज के लिए बजट मुख्तस करने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। शर्जील मेमन ने कहा, कराची के शहरियों के लिए डबल डेकर बसें भी ला रहे हैं। हिजाज़ मुक़द्दस से हाजियों की वापसी का आगाज़ हो गया। पहली हज परवाज़ 340 हाजियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने इस्तकबाल किया। लाहौर और कराची में भी हुजाज की वापसी। पंजाब में स्कूल्स को एक माह के लिए समर कैंप लगाने की इजाज़त। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा, ख्वाहिशमंद स्कूल्स 16 जून से 15 जुलाई तक समर कैंप लगा सकते हैं। किसी स्कूल को समर कैंप के लिए अलग फीस लेने की इजाज़त नहीं होगी। दौरानिया सुबह 7 से 10 बजे तक, यूनिफॉर्म से इस्तिस्ना होगा। मुल्क में क़यामत खेज गर्मी की लहर बरकरार। पंजाब में शदीद हीट वेव, दिन के औकात में बाहर निकलना मुश्किल। लाहौर का दर्जा हरारत 46 तक जा पहुंचा। सरगोदा, जहलम और चकवाल में 47 डिग्री की गर्मी। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 45 डिग्री रिकॉर्ड। सिब्बी मुल्क का गर्म तरीन शहर रहा, पारा 48 डिग्री। दादू 46, नवाबशाह 45 और सखर में 44 डिग्री की गर्मी रिकॉर्ड। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन के साथ तिजारती मुआहिदा तय पाने का ऐलान। कहा, चीन के साथ मुआहिदा हो गया। मुआहिदे के लिए चीनी सदर और मेरी मंजूरी बाकी है। नायाब मादनियात चीन की जानिब से पेशगी फ्राहम की जाएंगी। अमरीका चीन को वो सब कुछ देगा जिस पर इत्तेफाक हुआ था। मुआहिदे में चीनी तलबा का अमरीकी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करना भी शामिल है। इलॉन मस्क को गलती का एहसास हो गया। ट्रंप के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्टों पर पछतावे का इजहार। कहा, मैं कुछ ज़्यादा ही आगे चला गया था। मस्क ट्रंप के खिलाफ अपनी पोस्टें डिलीट कर चुके। लॉर्ड्स में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। पहली इनिंग्स में अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलियावी बैटर्स के परखच्चे उड़ा दिए। पूरी ऑस्ट्रेलियावी टीम 212 पर आउट। रबाडा की तबाहकुन बॉलिंग, 5 विकेटें हासिल की। और रोमानवी हीरो संतोष कुमार आज भी मद्दाहों को याद। अदाकार को बिछड़े 43 बरस बीत गए।